सल्ट अल्मोड़ा ज़िले का है। वहाँ पे मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है। तो जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहाँ से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है। स्पॉट्स हैं जहाँ पर इस प्रकार के और कुछ जनपद हैं हमारे जहाँ पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। थाना सल्ट अल्मोड़ा ज़िले का है। वहाँ पे मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है और जो प्रारंभिक सूचना थी वो यही थी, लगभग 45 से 50 लोग इस बस में सवार हैं और ये जो घटना स्थल है, ये जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहाँ से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है। तो जैसे ही सूचना मिली, एसएसपी अल्मोड़ा और डीएम वहाँ के सिविल अथॉरिटी सब मौके के लिए रवाना हो गए। इधर से भी, नैनीताल से भी, रामनगर से हम लोगों ने, एसएसपी नैनीताल और उनकी टीम ने फोर्स को रवाना कर दिया था। एसडीआरएफ को भी हमने तुरंत मौके पर रवाना कर दिया था। मेरी स्वयं जैसे ये सूचना आई तो तुरंत अल्मोड़ा से बात हुई और डीआईजी कुमाऊं से बात हुई और उनको भी मैंने सारा यही जो मतलब जो फोर्स वहां भेजनी थी रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, उसके बारे में जानकारी भी दी और ये भी उनको बताया कि मेडिकल टीम्स को भी तुरंत रवाना किया जाए और रेडी रखा जाए कि क्योंकि घायलों की संख्या अगर अधिक है तो उनको तुरंत वहां से मतलब भेजा जाए। तो ये सारा हम लोगों ने अभी तक, मतलब जो अभी तक की, उसके बाद लगातार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है और मेरे ख्याल से एसएसपी अल्मोड़ा शायद मौके पे पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। मैंने जानकारी लूंगा इसके बाद। तो गंभीर घटना है निश्चित रूप से और बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नागरिक इस तरह से एक्सीडेंट में कैजुअल्टी हुए हैं और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था और उनके भी जो दिशा निर्देश थे उसी के हिसाब से हमने ये रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के एआरटीओ हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, 2 जिलों की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और इसमें एक इनपुट ये मिला है कि जैसे कमिश्नर कुमाऊं ने बताया कि 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में हैं, हाँ। 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग वहां से ऋषिकेश, एम्स और हल्द्वानी रेफर किए गए। ये कमिश्नर कुमाऊं का कहना है, अधिकृत चीज है। तो 42 सीटर बस थी और 57 का आंकड़ा हो रहा है यात्रियों का। तो ये वैसे तो एआरटीओ प्रवर्तन का काम है, तो पुलिस के जुरिडिक्शन में कितना आता है कि इनके खिलाफ सघन देखिए, इसमें समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के, और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें, स्टीयरिंग वगैरह, वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा
समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर मतलब ड्रिंक ड्राइविंग मदिरापान करके गाड़ी चला रहा था। अपनी तरफ से कोई चेकिंग का, कोई ड्राइव चलाने का हमने अभी ऑलरेडी जो हाल फिलहाल की घटनाएं, मैंने अभी आईजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बोला है कि पिछले 3 साल की जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इनके आंकड़े निकाल के फिर से हम अपने एसपीज को जो इस बारे में कड़े इंस्ट्रक्शंस वो करें। और कल मैं जो एक मंथली क्राइम मीटिंग ले रहा हूं सारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज की वीसीज के माध्यम से, तो उसमें भी इस मैनेजमेंट को ट्रैफिक के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से हमारे नागरिकों की इसको प्रमुखता से इस बारे में बताया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां सल्ट के पास एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ पे घायलों का इलाज कर रही है और सभी तरीके से पूरे हॉस्पिटल टीम को, यहाँ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर बाद रामनगर पहुंचकर घायलों का हालचाल जानेंगे। बताया जा रहा है कि बस 42 सीटर थी और 60 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे और ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेटियल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके बाद ही घटना की पूरी जानकारी का पता चल सकेगा। लेकिन हल्द्वानी में घायलों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स एयरलिफ्ट कर दिया गया है। सल्ट अल्मोड़ा जिले का है, वहां पे मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है। तो जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहां से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहां से थोड़ा पास पड़ता है। स्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के, और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं।